मेरी आपसे बातें और आज ध्यान को लेकर मैं कुछ बातें आप लोगों से करूँगी। देखिए पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने डाले वो ध्यान को लेकर जो मेरे अपने अनुभव हुए, चक्रों को जागृत करने से लेके ब्रह्मरंध्र खोलने तक और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने तक मेरे अपने जितने भी अनुभव हुए, उसके आगे की भी बहुत सारी यात्राएं हैं ध्यान में। तो वो सारे अनुभवों को लेकर मैंने वीडियो बनाया और धीरे-धीरे करके डालती जा रही हूँ। बट लोगों का रिएक्शन देखकर मुझे कुछ बात समझ आई, तो वो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए जब मैं अपने भीतर की इस यात्रा पर निकली, तो मुझे जो है कि सिर्फ़ आज्ञा चक्र तक इतना ही मुझे जो है कि ढूँढने पर, बहुत जगह सर्च मारने पर मैंने इतना ही आज्ञा चक्र की यात्रा कैसे की जाती है, क्या-क्या अनुभव होते हैं, इतना मैंने पता किया था। उसके बाद जो मैंने सारी यात्राएँ की, वो मेरा अपना दिमाग मैंने लड़ाया, अपनी सोच, अपने जो है कि कड़ियों को जोड़ा है, कहीं कुछ लिखा था, कहीं कुछ लिखा था। तो उन कड़ियों को जोड़कर जो है कि मैंने इस यात्रा को, भीतर की जो यात्रा है हमारे शरीर के, वो मैंने पार किए। तो जो अनुभव हुए इस यात्रा में वो सब मैं आप सबको बताती जा रही हूँ, और इसलिए कि कल को हो सकता है कोई और भी इंसान मेरी तरह ध्यान की इस यात्रा पर निकले, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। अगर उसे कुछ नहीं पता होगा तो ध्यान करने से पहले तो उसे ये समझना होगा कि इस यात्रा में क्या-क्या होता है, क्या-क्या होगा मेरे साथ। वो पहले ये पता करेगा, फिर ही इस यात्रा पर निकल पाएगा। क्योंकि बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी जानकारी के अगर हम इस यात्रा पर निकलते हैं, अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं, दुर्गा शक्ति पाने के लिए निकलते हैं, तो बहुत बहुत भयावह लगेगा, डरावना सा लगेगा और हम ये यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता रहे कि दुर्गा शक्ति क्या है, कैसे पाई जाएगी। तो मैंने जो ये वीडियो डाला है ना, अगर कोई भी इस यात्रा पर निकलेगा ना, उसके लिए ये वीडियो मेरा बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन जो इस यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं, जिन्हें जो है कि ध्यान से कोई लेना देना नहीं है, अगर उनके सामने ये वीडियो आ रही है मेरी ध्यान की, तो उनको एक एंटरटेनमेंट लग रहा है, किसी को झूठ लग रहा है, किसी को बकवास लग रहा है, तो कुछ भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब ध्यान से आपका कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरी बातें आपके समझ आनी नहीं है, तो आपको यही लगेगा कि मैं तो कुछ भी कह रही हूँ, एक मनगढ़ंत कहानी कह रही हूँ, ऐसा भी कह सकते हो आप लोग। लेकिन जो ध्यान पर निकल रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, उनको पता होगा मैं जो बातें कह रही हूँ, मेरे जो अनुभव है एक्चुअली में वैसा होता है जब हम अपने चक्रों को जागृत करने की यात्रा पर निकलते हैं। तो मेरे वीडियो उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल ही होंगे, इसलिए मैं अपने वीडियो के नीचे जितने हैशटैग भी डाल रही हूँ वो उनके लिए ही डाल रही हूँ, जो मेडिटेशन करते हो, जो ध्यान करते हो, जो चक्रों के बारे में जानना चाहते हो, वो ही हैशटैग मैं डाल रही हूँ। और कुछ लोग जो है कि मेरी जो पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, रील्स में मुझे थोड़ा बहुत सुन रहे हैं, तो वो मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं इस बात का कि आप ये करो, आप इस गुरु को बना लो तो आपकी यात्रा चल पड़ेगी। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ध्यान में हमारे शरीर के भीतर जो यात्रा है वो बहुत सारी मैंने तय कर ली है, और मैं बहुत सोच कर ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये यात्रा के लिए मैंने अपना भी बहुत दिमाग लड़ाया है, बहुत सोचा है, बहुत समझा है, ध्यान को बहुत जो है कि बारीकी से ऑब्जर्व करा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे अनुभव जो थे ना, छोटे छोटे अनुभव को, इन सब को याद रखकर मैंने ये वीडियो बनाया, और जो मेरी फुल वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ आ रहा है कि ये पूरी यात्रा शुरू और ख़त्म कैसे हो रही है। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमें भी सिखाइए, हमें भी ये अनुभव चाहिए, हमें भी जो है कि चक्रों को जागृत करना है, कुंडलिनी शक्ति पानी है, ब्रह्मरंध्र खोलना है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि ये कोई खेल नहीं है कि भाई ये तो अच्छी बातें बता रही है, सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे भी ये अनुभव चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये जो चीज़ जो मैं बता रही हूँ ना, ध्यान के अनुभव, इसको पाने एक तपस्या के बराबर है। अगर आप तपस्या करने को तैयार हो तो ही ये अनुभव आप ले पाओगे। जिनको ध्यान से कोई नाता नहीं है, जिनका संबंध ही नहीं जुड़ा ध्यान से, वो इस यात्रा पर नहीं चल पाएंगे। जो चल रहे हैं वो मुझे सुन सकते हैं, वो मुझे समझ सकते हैं, लेकिन जो नहीं चल रहे हैं तो उनको जो है कि समझ नहीं आ रहा कि ये एक तपस्या होती है। ध्यान करने देखिए जब हम बैठते हैं तो हमको हमारा जो है कि मन बहुत शांत रखना होता है। ये पकड़ होनी चाहिए कि मन मेरा भागेगा नहीं कहीं। हमारा जो मन है ना, देखिए उसका अन्न से बहुत बड़ा कनेक्शन है।
अगर हम 30 मिनट ही सही, 40 मिनट ही सही, जो भी समय आप ध्यान में बैठते हैं उस वक्त आपको फुल फोकस होना होगा, ये कि मैं संसार की कोई भी बातें उस वक्त नहीं सोचूंगा, मेरे दिमाग में कोई भी संसार की बात नहीं आएगी। मन बहुत चंचल होता है, वो भागने लगता है। आप ध्यान करने बैठिए, दुनिया भर के ख्याल आपके दिमाग में आने लगेंगे, अरे ये काम नहीं किया, वो करना है, कल ये करूंगा, परसों मुझे वहां जाना है, बहुत सी बातें आने लगती हैं, मन भागने लगता है। तो उसको संयम करने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है अपने खाने पर। तो आपको सात्विक खाना खाना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी कुंडलिनी शक्ति जाग जाए, तो सबसे पहली बात कि बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे आप ध्यान को कभी साध नहीं सकते। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। मुझे याद है आज्ञा चक्र तक की यात्रा जो है बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे मैंने की, लेकिन उसके बाद की जो यात्रा थी मेरी सहस्त्रार चक्र खोलने की, ब्रह्म रंध्र खोलने की, ये सारी यात्रा जो मैंने की वो हमेशा मैं 2:30 बजे रात को उठ जाती थी। 3 बजे ठीक अमृत बेला जब शुरू होती है, मैं मंदिर में दिया बाती कर दिया करती थी। 3:30 जो है कि मेरा जो है कि गुरु मंत्र का जाप शुरू करती थी। गुरु मंत्र का जाप करने के बाद जितना मुझसे हो पाता उतना करने के बाद ध्यान करती। ध्यान करने के बाद मैं योग निद्रा करती। तो ये एक तपस्या है, ऐसे ही ये दिव्य अनुभव नहीं होते हैं हमें जो है कि उसके लिए मन को पहले पक्का करना होता है, ठानना होता है कि नहीं मुझे अब दिव्य अनुभव करने हैं, तो उस रास्ते पर चलना होगा। तो चलना है तो पहले सात्विक भोजन खाना शुरू करिए आप, उसके बाद जो है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है, ये मानकर बैठिए। आपको हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ध्यान ऐसी भी नहीं है कि 1 दिन किया आपने, 2 दिन किया, 4 दिन, 5 दिन बहुत कर लिया, अब ब्रेक दे देते। नहीं, ध्यान एक ऐसी यात्रा जो आपको रोज करनी होगी। जैसे खाना चाहिए आपको ना हर रोज, वैसे ध्यान की यात्रा जब हम शुरू कर देते हैं ना तो ब्रेक नहीं देना होता, उसमें कंटिन्यूटी रखनी होती है। आपको हर रोज ध्यान करने बैठना ही होगा, तभी जो है कि आपकी ऊर्जा जो है कि ऊपर धीरे धीरे करके उठती जाएगी, मूलाधार चक्र से जो है सहस्त्रार चक्र तक जा पाएगी। लेकिन अगर आप अपना ध्यान रोक देते हैं, मान लीजिए आपने 10 दिन किया और 4-5 दिन का गैप कर दिया, तो वो ऊर्जा वापस धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रोज ध्यान करें। और उसके बाद सबसे जरूरी बात ये कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के हम ये कोई भी दिव्य अनुभव नहीं पा सकते हैं। आप अपने जो है कि ब्रह्म रंध्र को खोल ही नहीं सकते, आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगा ही नहीं सकते हो अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये कर सको तो आप इस यात्रा पर जो है कि कूदने का मन बनाए कि नहीं मुझे भी ध्यान करना, मुझे भी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कुंडलिनी शक्ति को जगाना है हमें अपनी, बट उसके पीछे जो मेहनत है वो भी तो करने के लिए आपको तैयार रहना होगा ना। उसके लिए जरूरी है आपका सबसे पहला कि सात्विक खाना खाना शुरू करिए। उसके बाद जो है कि आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये ठानना होगा। उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये भी बहुत जरूरी है। ईश्वर का नाम जप करते रहना है पूरे दिन, या फिर गुरु मंत्र का जाप। ये 5 जो मैं बता रही हूँ बातें ना, ये बिल्कुल जरूरी ही है। अगर आप चलने को तैयार हो, अगर आप में है हिम्मत कि मैं ये सब कर ले जाऊंगा, तो बहुत आराम से आपके चक्र जागृत हो जाएंगे। मैं इसमें आपका साथ दूंगी, मैंने अनुभव किया है। तो मैं बिल्कुल, अगर आप इन 5 बातों को मानने को तैयार हो तो सारे चक्र आपके जागृत हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जोश की बातें एक तरफ होती है, लेकिन उस जोश के पीछे दिन रात अपने आप को खपाना वो अलग बात होती है। ठीक है, जोश में आप कह सकते हो मुझे भी ध्यान करना, मुझे भी सिखाइए, मुझे भी अपने बताइए कि आपने ये अनुभव कैसे पाए। मैं बता तो रही हूँ, सारे वीडियो में मैंने अपनी यात्रा बता दी, लेकिन उस यात्रा के पीछे एक तपस्या भी है मेरी। आज वो मैं अपने इस वीडियो में आप सबको बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपने आप को सर से पैर बदल दिया इन दिव्य अनुभूतियों को पाने के लिए। ईश्वर से खुद को जोड़ने के लिए मैंने खुद को बहुत परिवर्तित कर दिया, तभी जाकर मैंने ये अनुभव को पाया है। सात्विक खाना खाना शुरू किया, ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 बजे रात को रोज उठ रही हूँ, 9 बजे सो जाती हूँ, 2:30 बजे रात को उठ जाती हूँ, इतना ही नींद में ले रही हूँ। गुरु मंत्र का जाप बहुत जरूरी है। तो ये जो 5 बातें मैंने आप सबको बताई, अगर आप करने को तैयार हो तो ही आप कहिए मुझे कि नहीं मैं भी ये अनुभव पाना चाहता हूँ, आप मुझे भी सिखाइए। आपके पास अगर इतनी हिम्मत है
तो आप ये ठानिए, तो मैं साथ हूँ आपके। मैं बिल्कुल जो है कि इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि आप अपनी चक्रों पर काम कर पाओगे, बहुत अच्छी तरह कर पाओगे, अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जगा पाओगे। झूठा इंसान, कपटी इंसान अपनी कुंडलिनी कभी नहीं जगा पाएगा, अपने एक चक्र को भी वो नहीं जगा, मूलाधार चक्र ही वो नहीं जगा पाएगा, तो कुंडलिनी तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो हमारे आत्मा है ना, उसको पहले पवित्र करना होता है हमें। और वो कैसे होता है? ईश्वर का नाम जप करने से। अगर आप पूरे दिन ईश्वर का नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर का नाम मन में चला रहे हैं, दिन रात चला रहे हैं, तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा आपकी बहुत तेज भागेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पूरे दिन ईश्वर से दूर हटे हुए हैं, बस आधा घंटा बैठ गए ध्यान में, तो ये सोच रहे हैं कि मुझे ईश्वर मिल जाएंगे, तो ये नहीं होगा। ईश्वर को पाने के लिए आपको अपना पूरा समय जितना आप दे सकते उतना देना होगा आपको। और कुछ नहीं, आप घर के काम भी कर रहे हो, ऑफिस के काम भी कर रहे हो, तो भी आपको उस वक्त नाम जप जो है कि चलाने की कोशिश करनी होगी। लगातार नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में रुक जाइए, लेकिन भूलना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे दिन आपको ये स्मरण होना चाहिए, ये जो है कि याद रहना चाहिए कि ईश्वर है और मुझे उनसे जुड़ना है। ये यात्रा तभी हो पाती है। ध्यान जो है हमारे सिर्फ 7 चक्रों को ही जागृत नहीं करता, हमारे शरीर के अंदर टोटल जो है छोटे बड़े सूक्ष्म मिलाकर जो 114 चक्र हैं, इन सारे चक्रों को जो है कि एक्टिव करने का जो है कि दम रखता है ये ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने शरीर के 114 चक्रों पर काम कर सकते हैं, और यही 114 चक्र अगर हमने एक्टिव कर लिए तो हमें डिवाइन पावर आ जाती है, हमें दैवी शक्तियां आ जाती हैं। बट वो यात्रा बहुत कठिन है, उसको करने के लिए जो है कि आपको पहले अपना मन इरादा पक्का करना होगा, तभी ये यात्रा पर आप चल पाओगे। आपने सुना होगा लोगों को ये भी कहते हुए कि कुंडलिनी शक्ति जो है हमें पागल बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि जब आप अपना ब्रह्मरंध्र खोलते हो ना, तो आपकी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में अगर हम फेल हो जाएं, अगर हम उस वक्त डर जाएं, तो एक्चुअली जो है कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि वो परीक्षा भयावह भी होती है। अपने जो है कि सारे भय पर विजय ही पाना ध्यान, एक तरह से ये भी मुझे लगता है ध्यान कहा जा सकता है। क्योंकि ध्यान में जब जब मैं बैठी, मुझे जिस भी बात से डर लगा, वो बात मुझे जो है कि वही चीजों से डराया गया ध्यान में। मुझे हर किसी को अंधेरे से डर लगता है, हर किसी को लगता होगा। तो शुरुआत भी ध्यान में देखिए अंधेरे से ही होती है। अंधेरे, मूलाधार चक्र जब हम क्रॉस करते हैं ना, जब हम खोल ले जाते हैं ना, तो वहां पे सबसे पहले उसी यात्रा में घनघोर अंधेरा होता है। इतना अंधेरा होता है कि उस अंधेरे में जब एक बार आप घुस जाते हो ध्यान में, आपकी सूक्ष्म शरीर उस अंधेरे में घुस जाती है ना, तो वो चलती ही जाती है। तो आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो कि इस अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, और मैं पीछे भी नहीं आ सकता। ऐसा लगेगा आपको कि मैं इतना आगे बढ़ गया हूं कि पीछे भी नहीं ला पाऊं। सूक्ष्म शरीर को आप रोक नहीं पाओगे जब उस अंधेरी जगह में वो चलने लगती है तो। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो और धैर्य रखते हो और उस डर को भी जीतने का दम रखते हो, तो जैसे ही वो अंधेरी जगह पार करोगे, आपको अपना सूक्ष्म शरीर के दर्शन हो जाएंगे, दिव्य अनुभव हो जाएंगे। मैंने जितनी ध्यान की यात्रा की, मुझे एक्चुअली बहुत डर लगा, और डर को मैंने नोटिस किया। क्या डर लगा? वही डर लगा जो एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में अब तक जो है कि सोचा होगा, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो डर बैठा होगा। वही डर मुझे ध्यान में जो है कि दिखाया जाता था, और उसी डर पर मुझे जीत पानी होती थी। मुझे अंधेरे से डर लगता है, सभी को लगता होगा। अजीब अजीब से गंदे चेहरों से मुझे डर लगता था। तो मैंने ये समझा इस बात को, जो एक्चुअल मेरा डर है, वही डर जो है ध्यान में बाहर आता है। जो मैंने अपने दिमाग में बचपन से लेके अब तक डर को भरा है ना, वही डर वो निकाला जाता है ध्यान में, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कह देते हैं। वही डर मेरे सामने आता था मुझे रोकने के लिए, और मैं वो डर को जो पार कर ले जाती, तो एक अच्छा अनुभव, एक पॉजिटिव अनुभव होने लगता था। हाँ, लेकिन ब्रह्मरंध्र को खोलते वक्त जो मेरी परीक्षा हुई, वो मेरी कल्पना के परे था। वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि ऐसा होता है। तो मेरी अगर ध्यान की जितनी वीडियो है आप सुनोगे, समझोगे, तो बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए जो ध्यान करते हैं। और जो ध्यान नहीं करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमें भी ध्यान करना चाहिए। और ध्यान, देखिए, ध्यान करने के तो बहुत सारी वजह है। जो हमें ईश्वर ने जो शरीर दिया है ना, ये शरीर में देखिए हजारों बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन ईश्वर ने इस शरीर को बचाने के लिए भी 114 चक्र दे रखे हैं।
सर से लेके पैर तक ये 114 चक्र हमारे शरीर में फैले हुए हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, ठीक है? तो कोई सूक्ष्म है जो दिखाई भी नहीं देते, ऐसे भी चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ये चक्र क्यों दिया है ईश्वर ने हमें? ये चक्र हमें इसलिए दिया गया है ताकि इन चक्रों पर आप काम कर सको, तो वो हिस्से को, अपने शरीर के उस हिस्से को आप जो है ध्यान के जरिए प्रोटेक्ट कर लो, ठीक है? आप ध्यान करते हो तो हमें सिर्फ ये लगता है कि कुंडलिनी शक्ति पाने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान सिर्फ शक्ति पाने के लिए नहीं है। अगर आप में भक्ति है तो आप शक्ति को पा ले जाओगे। अगर आप में भक्ति है तो आप जो है अपने शरीर का अच्छा ख्याल भी रख पाओगे। ये चक्र जब जागृत होते हैं ना, तो आपके शरीर भी जो है कि स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। शरीर के सारे विकार, बीमारियां सब धीरे धीरे कटने लगती हैं। जैसे कहते हैं ना कि नाम जप करना चाहिए हमें। नाम जप करने से होता क्या हो, हमारे जितने पाप है ना वो भस्म होने लगते हैं। ईश्वर का नाम जपने से, भजने से हमारे पापों का जो ढेर है वो भस्म हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप ईश्वर का नाम जपते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, रोग हैं, स्ट्रेस है, सब कुछ खत्म होने लगता है धीरे 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 धीरे। ये एकदम से कुछ नहीं होता ध्यान में। सालों आप ध्यान करते रहिए, आपको समझ आएगा कि मैं फिजिकली जो है कि मेरा शरीर भी जो है कि स्वास्थ्य भी मेरा जो है कि इम्प्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके अंदर भक्ति आए। भक्ति आएगी तो ये समझ लीजिए कि भक्ति आई यानी कि आप जब भी देखिए भगवान का नाम लेंगे, नोटिस करिएगा आपके अंदर ये जो मूवमेंट होती है ना, जब भी आप ईश्वर की जो है कि आरती करते हो या फिर उनका कीर्तन सुनते हो, कथा सुनते हो, भजन सुनते हो, कुछ भी, तो आपके शरीर में हमेशा नोटिस करिए एक मूवमेंट होती है, राइट और लेफ्ट वाली होने लगती, अपने आप होने लगती। क्यों होने लगती है? क्योंकि जैसे ही आप ईश्वर का नाम लेना शुरू करते हो तो ईश्वर ने जो है कि हमारे शरीर में जो नाड़ियां बनाई हैं ना उस पर काम शुरू हो जाता है। और जब ये मूवमेंट होती है ना राइट और लेफ्ट वाली, यूं समझिए कि आपकी ईड़ा और पिंगला, राइट और लेफ्ट की जो दो नाड़ियां हैं उस पर काम शुरू हो गया, वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप ऐसे ऐसे करना शुरू करते हो ना, तो एक तरफ जो हमारी गर्म ऊर्जा और एक तरफ जो ठंडी ऊर्जा है वो मिक्स होने लगती है। और जब ऊर्जा का जो है कि संतुलन बन जाता है, जब ठंडी और गर्म ऊर्जा जो हमारे शरीर की है मिक्स हो जाती है, जब ऊर्जा का संतुलन बन जाता है, जब हमारे शरीर की ऊर्जा ना ठंडी रहती है ना गर्म रहती है, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी पर काम शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी पर काम शुरू होता है यानी जो है कि आप अब जो है कि अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हो। तो ये देखिए बहुत कनेक्शन है। आपके अंदर भक्ति होगी, ईश्वर से प्रेम होगा, तो ही आप जो है कि अपने ध्यान की यात्रा को बहुत आगे ले जा पाओगे। मैंने ये सोचकर ध्यान की यात्रा नहीं शुरू की कि मुझे मेरे चक्र जगाने या कुंडलिनी शक्ति पानी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था मैंने। मैं सिर्फ ध्यान करने बैठी थी। कुछ बातें मेरे दिमाग में थी, जैसे मैंने भगवत गीता में ये पढ़ा था कि जो ब्रह्मांड बाहर है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। ध्यान के माध्यम से जो है कि अपने भीतर के ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। दूसरी बात मैंने ये पकड़ कर रखी थी कि एक आत्मा है जो हमारे भीतर है, उसको ध्यान के माध्यम से देखा जा सकता है। तीसरी बात मैंने ये पकड़ कर रखी थी कि जो है कि नाम जप अगर हम हमारे रोए रोए करते हैं तो 3.5 करोड़ नाम जप जो है एक दिन में हो जाता है। चौथी बात मैंने ये पकड़ी कि मैं बहुत स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी, तो मेरी नींद जो है कि बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने सोचा अपनी नींद को सुधारने के लिए मैं ध्यान करना शुरू करूं। और पहला दिन जो ध्यान किया था मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मेरी नींद सुधर जाएगी, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं ध्यान करने की पहले दिन मैं यही सोचकर बैठी थी। फिर धीरे धीरे जो है कि मैं जितनी भी सांस लेती थी छोड़ती थी उसमें राधा नाम को जो है चलाने लग गई। फिर ये भी सोचने लगी कि सांसों पे जब राधा नाम चला रही तो क्यों ना मेरे रोए रोए तक पहुंचा दूं राधा नाम को। बस यही एक सोच से मेरी ध्यान की यात्रा चल पड़ी। और जैसे ही आपको देखिए ध्यान में एक भी दिव्य अनुभव हुआ ना, नेक्स्ट डे आप खुद जाकर बैठोगे, टाइम देखोगे कि मुझे ध्यान करना है। एक दिव्य अनुभव हो जाए ना तो बस उसके बाद आप ध्यान को जो है कि सारी दुनिया एक तरफ कर दोगे, ध्यान को एक तरफ कर दोगे। क्योंकि उन दिव्य अनुभूतियों से आपको जो है कि एक अटैचमेंट हो जाएगी, एक लगाव हो जाएगा कि नहीं, मुझे अलग ही अनुभव होते हैं ये।
आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते जो अनुभव ध्यान में होते हैं। ऊर्जा का एक अपना अलग ही जो है कि खेल चलता है ध्यान में। और ले देकर मैं जो कि 100 बात की एक बात कहूँ, आप खुद सोच कर देखिए, जो हमारे आराध्य देवता हैं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, शिव जी, कृष्ण जी, ये जब ध्यान में बैठे हैं, इतने पावरफुल होने के बाद भी ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान करना नहीं छोड़ रहे हैं, अपना कोई वो पर्सनल काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान करना ही उनका काम है। दिन के हर समय, जितने भी समय है, हमारे जो आराध्य हैं वो सिर्फ ध्यान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पावर को वो और बढ़ा रहे हैं। तो हम इंसानों में भी वही ईश्वर का अंश है। अगर आप ध्यान करने बैठोगे ना, तो वो जो ईश्वर का अंश है ना, वो अंश जो हमें फैलने लगता है, वो बड़ा होने लगता है। वो जो अंश मात्र कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो है कि परमात्मा का अंश है। मेरा मानना यह है, जब आप भक्ति करते हो, ईश्वर की जो है आराधना करते हो, उनको नाम जप करते हो, उनको भजते हो, तो ये जो अंश मात्र है ना हमारे अंदर ईश्वर का, वो बड़ा होने लगता है, वो विराट होने लगता है, वो फैलने लगता है, जिससे आपका ऑरा बढ़ता है, जिससे आपका तेज बढ़ता है, जिससे आपके अंदर वो पावर आने लगती है, बहुत सारी शक्तियां आपको मिलने लगती हैं। तो वो अंश मात्र जो हमारे अंदर है ना परमेश्वर का, वो ही, उस पर ही हमें काम करना होता है। और ये जो ईश्वर का अंश है ना हमारे अंदर, जब हम एक अच्छे भक्त बन जाएंगे, सच्चे भक्त बन जाएंगे ना, तो एक्चुअली समझिए कि वो ईश्वरी दैवी शक्ति हमारे शरीर में इतनी फैल जाएगी कि एक दिन हमारी आत्मा भी अपने घर पहुंच जाएगी, वो उसी दैवी शक्ति में विलीन हो जाएगी। क्योंकि वो अंश मात्र जब बड़ा होने लगेगा आपके शरीर में, तो आप में जो है कि डिवाइन पावर आ जाएगी, आपकी सोल जो है कि वो यात्रा कर ले जाएगी, वो अपने अंतिम घर पहुंच पाएगी, वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। हर आत्मा की एक अंतिम यात्रा ये होती है कि वो खुद को ब्रह्म में विलीन कर दे। तो देखिए, ध्यान में ताकत है, आपके शरीर को भी ठीक करने की, आपकी बीमारियों को भी जो है कि ठीक करने की पावर है ध्यान में। ध्यान में जो है कि आपके अंदर दैवी शक्तियां आ सकती हैं, ये भी पूरे चांसेस होते हैं। आपके 114 चक्र जागृत हो सकते हैं, ये भी होता है ध्यान में। तो ध्यान करने से इतने फायदे हैं, जितना कहूँ उतना कम ही समझिए आप। मैं कर रही हूँ इसलिए ही ये बातें आप सबको बता रही हूँ। मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं कह रही, मैं अपने अनुभव की बातें आप सबसे कह रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। लोगों को कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य सा लग रहा है, कर लिया, कैसे कर लिया? बहुत सारी कंडीशन थी, सिचुएशन थी मेरे सामने, मैंने तब ये ध्यान कर लिया, क्योंकि मुझे संसार में कुछ नजर नहीं आ रहा था। संसार से जो है आप डिटैच हो गए, यानी समझिए आप जीवन मुक्त हो गए। यही है जीवन मुक्त की अवस्था, संसार से डिटैच हो जाना। आपको संसार जो है कि बेमतलब लगने लगे, व्यर्थ का लगने लगे, तो समझिए आप जीवन मुक्त हो गए। जब जीवन मुक्त इंसान ध्यान करेगा तो उसका ध्यान बराबर भागेगा और बहुत अच्छे से उसकी ऊर्जा ऊपर उठेगी। तो मेरा एक समय जीवन में यही आया, और जब मुझे समझ आया कि पूजा करनी है, भक्ति करनी है, तो मुझे बहुत रिग्रेट हो गया इस बात का कि यार 40 साल जीवन के बर्बाद कर दिए मैंने इस संसार में, इस संसार के लोगों को समझने में, और ये हमारे अंदर के जो 5 विकार हैं, इनमें ही मैं डूबी रह गई। तो पछतावे के साथ मैं ध्यान करने बैठी कि नहीं, अब मुझे मेरे समय का जो है सदुपयोग करना है। और मैं एक्चुअली आप लोगों से बहुत हृदय से ये बात कहना चाहूंगी कि जो हमारी लाइफ में सुख दुख के साइकिल चलते हैं ना, इनसे थोड़ा आप ऊपर उठने की सोचिए। कब तक आप खुशी आ रही तो हंसेंगे, दुख आ रहा है तो बैठकर रोएंगे? ये साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा। ना आप इतने मैच्योर बन पा रहे हो कि इन दोनों को हैंडल कर पाओ। ये रोना और हंसना हमारा चल ही रहा है, लेकिन इनसे ऊपर उठना है तो थोड़ा सा जो है कि आपको ईश्वर से जुड़ना होगा। तो मैं देखिए ध्यान को लेकर इतनी सारी बातें सिर्फ इसलिए कहे जा रही हूँ कि ये हम सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हम सबकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, इसमें खाना हमने ऐड कर रखा है कि ये खाना रोज खाना ही है, वैसे ही ध्यान को भी आप ऐड करिए कि दिन के किसी एक समय ध्यान करना ही है। चाहे सोने से पहले कर लीजिए, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में, बेस्ट, सबसे बेस्ट अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो। बस यही एक इच्छा से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये सब बातें जो है मैं आप सबसे कर रही हूँ। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आशा से मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा।